9072021 Friday. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं ठीक, दुआ करती हूँ आप भी ठीक होंगे, हैरियत से होंगे। तो ये जो मैं छोटी अपनी मटकलों की दिखा रही हूँ तो मुझे फ़ील करवा रही थी कि मैं सोई हुई हूँ। सुबह का टाइम था, मैं ब्रेकफास्ट बना रही थी तो अंदर आई हूँ तो जनाब अलिया ने जो ऐसी जो है ना ड्रामेबाजी लगाई है कि फ़ील करवा रही थी कि मैं सोई हुई हूँ। तो मैं इसकी आवाज़ से आई हूँ कि आवाज़ दी है, तो जब मैं आई हूँ तो फ़ौरन लेट गई है मेरी कदमों की आवाज़ सुन के। और देखे एक आँख खोल के और देख रही है कि मैं वीडियो बना रही हूँ और एक आँख कैसे उसने बंद की हुई है, दूसरी खुल ही नहीं रही। तो मैंने कहा चलो ये कुछ यादें होती हैं, जब बड़ी होगी तो देखेगी। तो फिर बच्चे ज़रा कहते हैं कि ये हम नहीं थे जी मम्मा, ये लगता है कोई और ही था। तो ऐसे कुछ यादें होती हैं, हम लोगों की भी हैं ऐसे कुछ यादें जब हम पुरानी अपनी वीडियो देखते हैं। तो ये बच्चों का रूम जो था, बेड पे ऐसे सुबह होता है कि जैसे पता नहीं शायद कभी ठीक ही ना किया हो। इनका कमरा शमरा साफ़ किया, उसके बाद जी मैं इनको छोड़ने चले गई ट्यूशन, पेट्रोल डलवाया और फिर ट्यूशन की तैयारी थी तो मैं इनको छोड़ने के लिए गई। और फिर उसके बाद मुझे जाना था नेस्टो मार्केट में, क्योंकि स्पेशल तो नहीं कोई ऐसा काम था लेकिन फ्रेंड को कुछ चाहिए था। तो मैंने कहा चले, वो उनका कुछ लेना था, चीज़ें लेनी थी, तो मैंने कहा चलो चलती हूँ। और फिर मेरा भी आपको पता चक्कर लग ही जाता है, कुछ ना कुछ लेना पड़ जाता है। तो फिर हम जो थे सीधा डायरेक्ट सेकंड फ्लोर पे ही गए, क्योंकि वहाँ पे जो उन्होंने चीज़ मंगवाई हुई थी वही लेनी थी। तो ये जो आप देख रहे हैं टेबल, ये मैंने ली है स्टडी टेबल, ऐसी स्टडी टेबल ये वाली ली है मैंने। तो क्योंकि बच्चों ने पढ़ना होता है, छोटी बेटी ने, तो खाने के लिए भी बड़ी अच्छी होती है। फ्लोर के साथ ऐसे रख लो तो खाना भी आप खा सकते हो बेड पे भी, और इजी रह के जैसे मर्ज़ी आप ज़मीन पे भी रख के। तो मैंने कहा ये तो अच्छी है, ये ले लेती हूँ। तो उसके बाद मैंने कपड़ों वाले सेशन की तरफ आई तो बच्चों के कपड़े तो बहुत प्यारे थे लेकिन बहुत एक्सपेंसिव थे। बड़ों के इतने अच्छे नहीं मुझे लगे, तो लेकिन जो थे वो बच्चों वाली साइड पे थे, वो बहुत प्यारे कपड़े थे, लेकिन कोई 74 84। तो जब कोई ईद आती है, कुछ ऐसे छोटी ईद या बड़ी ईद आती है तो आपको पता है प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, फिर बाद में चाहे सेल लग जाए उसी पे। तो बैग भी बहुत प्यारे प्यारे थे, तो दोस्त को बैग चाहिए था तो उनके लिए मैंने बैग लेना था। तो फिर मैंने कहा चलो मैं भी ज़रा एक चक्कर लगा के आती हूँ, देख के आती हूँ क्या वैरायटी आई हुई है। तो ये मैडम साहिबा, मैंने कहा लोग कहते होंगे कि बच्ची के ऊपर सारी जिम्मेदारी डाली हुई है, खुद आराम से माँ घूम रही है, तो ये खुद ही मेरे से ट्रॉली पकड़ के तो चलाती है कि मैं ही जो है ना ट्रॉली चलाऊँगी। तो ये देखिए बच्चों के कितने कितने प्यारे फ्रॉक आए हुए हैं, और ये तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन स्लिम बच्चों की वही बात आ जाती है कि स्टाइलिश कपड़े होते हैं। उसके बाद नीचे जो फर्स्ट फ्लोर पर ग्रोसरी आइटम थी वहाँ भी आई हूँ, और 2-3 दिन पहले ही हस्बैंड जो थे वो सारी चीज़ें लेकर आए हुए थे। तो आपको पता है, जब बताया कि वेडनेसडे को पेपर आ जाते हैं, थर्सडे फ्राइडे 2 दिन सेल होती है धमाकेदार, तो फिर कुछ ना कुछ याद आ जाता है। फर्स्ट फ्लोर पे आई हूँ जब ग्रोसरी पे, तो इतनी अच्छी ऑफ़र लगी हुई थी तो फिर मुझे कुछ ना कुछ लेना ही पड़ गया। तो आपको पता है जब ऑफ़र लगी हो तो बंदा, घर में भी सब कुछ हो लेकिन कहता चलो कोई नहीं, अच्छी ऑफ़र है तो ले ही आओ। तो कितने कितने प्यारे फ्रूट्स लग रहे हैं, कटिंग करके रखे हुए हैं। तो इसको चाहिए हो, कोई अर्जेंट चाहिए हो, कटिंग किए होते हैं। फ्रेश फूड, ये बेकरी आइटम और डोनट्स और नगर्स, ऐसी चीज़ें। तो मैंने कहा चलिए आपको विज़िट करवाती हूँ। तो मैंने यहाँ से बस जो है वो थोड़ी सी ग्रोसरी की चीज़ें ली हैं। उसके बाद जी फिर जो छोटी बेटी के लिए जो था वो मैंने वो केक लिया, और उसको पेस्ट्री चाहिए थी तो मैंने उसके लिए पेस्ट्री ली। और फिर उसके बाद जी ब्रेड श्रेड की तरफ आ जाती हूँ। तो ये देखें इतनी तरह की ब्रेड हैं, ये हुप्स होते हैं ब्राउन, जिस तरह रोटी होती है ना हमारे पाकिस्तान में, ऐसे ब्राउन कलर की रोटी होती है, ब्राउन में भी होती है, वाइट में भी होती है। और ये देखिए कितनी तरह की, कितनी क्वालिटीज़ की ब्रेड आती है, कोई मिल्की है, कोई ब्राउन है, कोई किसी तरह की ब्रेड है। तो हर कंपनी की डिफरेंट जो होती हैं वो आती हैं। तो इसलिए देखें पूरा जो है ना सेशन ब्रेड का ही बड़ा हुआ है। तो ये निम्को भी इनकी बहुत मज़े की होती है। निम्को जो है स्पाइसी भी होती है, और ये जिस तरह कराची की जिस तरह निम्कोज़ होती हैं और मसाले वाली और ऐसी चीज़ें ना, तो मैंने एक पैकेट निम्को का भी लिया। और फिर इस तरह घूमते घूमते बस फिर जो मुझे चीज़ें नज़र आती गई, सारा मैं घूमती फिरती रही। तो मैंने फिर उसके बाद जी अपना सारा सामान को रखा जी। मैंने कहा चले जी अब बच्चों के टाइम भी हो गया, ट्यूशन से भी उनको लेना है,
तो अब जो सामान रखो, और ये मैडम साहिबा कहती थी मैं रखूँगी भी खुद ही, तो आप तो हाथ ही ना लगाओ। तो फिर मैंने अपना बिल शील करवाया और उसके बाद जी मैं रवाना हो गई बच्चों के ट्यूशन की तरफ। तो इसको हर काम अपना करने का कुछ शौक़ होता है, मैं ही काम करूँगी, मुझे ही चीज़ ढूंढनी है, मुझे ही चीज़ रखनी है। तो मैंने कहा देखने वाला फील कर रहा होगा कि शायद पता नहीं माँ इतनी केयरलेस है, काम ही नहीं कर रही होगी, पास से ट्रॉली नहीं पकड़ सकती है, चीज़ें नहीं रख सकती। तो बस हैवी चीज़ रखने की टाइम आया था तो कहती थी जी मैं खुद ही रखूँगी, आप रख दो ना। जैसे इससे अब टैटो नहीं उठाए जा रहे थे, तो इसका दिल था कि मैं बस मैं ही सारा कुछ कर लूँ, बस हाथ ना लगाए माँ किसी चीज़ को ना। तो ये चीज़ें जो थी वो मैंने ग्रोसरी की ली हैं कि मैंने फिर नमाज़ पढ़ी, बच्चों को लेकर आई हूँ। तो ये इसके मैडम के एक्शन देखे, मैं तो नमाज़ पढ़ के बेड पे आके बैठ गई, और ये इसकी नमाज़ पढ़ते हुए देख के तो मुझे इतना अच्छा लगता है ना कि ये खुद ही नमाज़ पढ़ती है और स्कार्फ़ निकालेगी, नमाज़ पढ़ेगी, सबके लिए जो फैमिली में जितने भी हैं सबके लिए दुआ मांगती है। और फिर जो भूल जाएगी फिर सोचती है कि मैंने किसके लिए नहीं मांगी, फिर उसके लिए दुआ मांगेगी दोबारा। और आसमान की तरफ जो ऊपर देख रही है ना, ऊपर मुँह करके दुआ मांग रही है अपनी तरफ से ना। बस जैसे आपको पता है बच्चे माँ को ही कॉपी करते हैं कि माँ कैसे करती है, नमाज़ पढ़ती है, और माँ को ही कॉपी करते हैं बच्चे। तो उसके बाद देख लें स्कार्फ़ को, उसको पता है कि मैंने ड्रा में ही रखना है, नहीं तो माँ के हाथों मेरी शामत आ जानी है कि तुमने उधर क्यों रख दिया है। चलते हैं अपने किचन की तरफ। तो एक पैन में जो है वो मैंने ऑयल ले लिया है 2 से 3 टेबल स्पून, और चिकन के मैंने छोटे छोटे क्यूब्स किए हुए हैं बोनलेस चिकन के। तो मैंने इसके अंदर चिकन बोनलेस डालना है, और इसका थोड़ा सा कलर चेंज होगा, और चिकन का अपना पानी जो छोड़ता है वो ड्राई होगा, उसका अच्छा तरह कलर चेंज हो जाएगा। वाइट कलर में जब चिकन आ जाएगा तो हम इसके अंदर सब चीज़ें ऐड करेंगे। तो अब हम इसके अंदर थोड़ा सा साल्ट डालेंगे, 1 पिंच के जितना साल्ट डालेंगे। तो आज जो मैं बनाने जा रही हूँ वो है मैक्रोनीज़, और जो मैक्रोनीज़ हैं वो है स्पेशल और झटपट बनने वाली। और मैक्रोनीज़ जो है वो मैं बना रही हूँ स्टिक्स के ऊपर डिफरेंट स्टाइल से। कोई ऐसा नहीं है कि आपने उसको फ्राई करना है या बॉयल करना है और उसके बाद उसको वो जी सारा कुक करना है, मसाले ये वो कुछ भी नहीं, झटपट बनने वाली जो है ना वो रेसिपी है मैक्रोनीज़ की। तो अब ये मैंने इसके अंदर जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला है, और फिर इसको जो है थोड़ा सा नमक डाल के तो थोड़ी देर के लिए मैंने इसको लिड रख के 2 से 3 मिनट के लिए रख दिया था कि इसका जो है पानी ड्राई हो जाए और थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाए। तो फिर जो है मैं इसके अंदर जो मसाला ऐड करना है मैं वो मसाला ऐड करूँगी। तो अगर आपने चिकन बोनलेस आपके पास होता है, चिकन का पीस है, तो उसके क्यूब्स काट लें, और काट के तो आप फ्रिज में रख लें। झटपट जो है वो आपकी रेसिपी, कभी किसी के टाइम भूख लगे तो मिनटों में आप स्पैगेटीज़ बॉयल मैक्रोनीज़ बॉयल करें और चिकन जो है फ्रीज़र से निकालें, और झटपट ऐसे बन जाएगी माइक्रो के अंदर। तो और मुश्किल भी नहीं होती। किसी टाइम ये होता है कि बच्चों को भूख लगी होती है और फ़ौरन से बनने वाली रेसिपी है। तो जो है ये मैंने डाल लिया है मसाला। आपके पास कोई भी मसाला है, तंदूरी है, कोई भी मसाला आपके पास है तो आप वो डाल लें। मैंने हाफ़ टी स्पून मसाला डाल लिया है। अगर मसाला नहीं भी है तो आप थोड़ा सा कोई भी ऐड कर सकते हैं, चिली फ्लेक्स, रेड चिली पाउडर, बस यही डाल सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं है कि आपके पास मसाला है तो आपने मसाला ही डालना है। आप चिली फ्लेक्स डाल लें, थोड़ा सा लाल मिर्चों का पाउडर डाल लें, और नमक और जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल के भी बना सकते हो। तो मेरे पास मसाला था, मैंने हाफ़ टी स्पून मसाला लिया, और इसके अंदर जो है वो मैंने 1 कप के जितना पानी डाल के तो मैंने इसको रख दिया है कि ताकि अच्छी तरह जो है वो चिकन जो है वो कुक हो जाएगा और चिकन गल भी जाएगा, और थोड़ा टेंडी और जूसी होना चाहिए। चिकन में ज़्यादा पानी भी नहीं ऐड करते, ना ही ज़्यादा चिकन को पकाते हैं, और जितना चिकन को आप पकाते जाएंगे चिकन आपका हार्ड होता जाएगा, उसमें वो जूसी और क्रिस्पी नहीं होता, वो मज़े का नहीं होता ना। तो इसलिए मैं चिकन जो है वो इतना ज़्यादा कुक नहीं करती। तो ये मैंने मैक्रोनी थे जो मैंने इसको बॉयल कर लिए थे, 1 टीस्पून साल्ट डाल के और ऑयल डाल के मैंने बॉयल कर लिए। तो अब जो है वो स्टिक जो है उसके ऊपर ऑयल लगा लें या पानी लगा लें। तो उसके बाद मैंने जो है वो 4 मैक्रोनी जो हैं वो उसके अंदर स्टिक के अंदर पड़ोई हैं, और उसके बाद 2 जो हैं वो मैंने चिकन के क्यूब्स ऐड किए हैं उसके अंदर लगाए हैं, और उसके बाद ऊपर से आपकी मर्ज़ी है जितने मर्ज़ी मैक्रोनीज़ जो है वो ऊपर जो है वो स्टिक के अंदर बढ़ सकते हैं। तो मैंने ये देखें 5 to 6 आए थे मैक्रोनी के,
तो मैंने उसके ऊपर लगा लिए। उसके बाद मैंने प्लेट में रखे हैं रेडी करके 4 मैकरोनीज़ के जो स्टिक्स थी, और उसके ऊपर मैं पिज़्ज़ा सॉस लगा रही हूँ। आपके पास पिज़्ज़ा सॉस है, पिज़्ज़ा सॉस लगा लें, नहीं है तो आप जो है वो केचप भी लगा सकते हैं। तो मेरे पास पिज़्ज़ा सॉस थी, मैं इसके ऊपर चारों के ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगाऊंगी। और फिर उसके बाद जो है वो सारी चीज़ें जो वही होती हैं, जो पिज़्ज़े की चीज़ें होती हैं, वही हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो इसके अंदर ऐड करते जाएंगे। तो मेरे पास जो था वो मोज़रेला चीज़ है, चेडर है, आपके पास कोई भी चीज़ है घर पे आप कोई भी चीज़ डाल सकते हैं। दोनों चीज़ें जो हैं वो अच्छी तरह मेल्ट हो जाती हैं और अच्छी बन जाती हैं, लुक आ जाती है। तो मेरे पास जो थी वो मोज़रेला चीज़ थी, तो मैं इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ लगा रही हूँ। स्टेप बाय स्टेप जो है वो मैंने चारों के ऊपर मोज़रेला चीज़ लगाई है। और फिर उसके बाद जो है जब मैंने चीज़ लगा ली है तो उसके बाद ऑनियन है, चॉप्ड ऑनियन होते हैं ना, तो जो आप एग में बनाते हैं या चॉप कर लेते हैं, तो बरीक बरीक ऑनियन जो चॉप किए हुए थे वो मेरे पास थे। मैंने वो कैप्सिकम, एलोपिनो और ये चीज़ें मैंने रख ली थी अपने पास। तो उसके बाद मैं स्टेप बाय स्टेप इसके ऊपर लगाती गई थी। तो अब मैंने जो है ना इसके ऊपर सबसे पहले मोज़रेला चीज़ लगाई है, फिर मैं इसके बाद लगाऊंगी ऑनियन, फिर मैं लगाऊंगी इसके बाद कैप्सिकम, फिर मैं एलोपिनो लगाऊंगी। तो आप किसी भी चीज़ को ऊपर नीचे करके कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैंने ही इसको डाली हैं चीज़ें ऐसे ही आप डालें। आप किसी भी चीज़ को ऊपर कर सकते हैं, मोज़रेला को सबसे फर्स्ट में लगा कर सकते हैं या लास्ट में, जैसे भी आपकी मर्ज़ी आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें ऐसे डिफरेंट स्टाइल से रेसिपी बनाएं और डिफरेंट तरीके से बनाने का मज़ा भी आता है और खाने का मज़ा भी आता है। और झटपट आपको पता है उसका अपना ही मज़ा है कि बच्चे चीज़ मांगे कि मम्मा कुछ डिफरेंट खाना है तो मिनटों में बन जाएगी। कहाँ कुक करो, कैसे ये मसले मसाइलों में पड़ो, तो इसका आसान और बेहतरीन जो है हल ये है। तो अब उसके ऊपर मैं डालूँगी थोड़ा सा ओरिगानो डालना है मैंने, और इसके बाद मैंने इसको लगा देना माइक्रोवेव। इसको माइक्रोवेव जो है ना वो ज़्यादा देर नहीं लगाना, माइक्रोवेव सिर्फ आपने इसको 2 मिनट के लिए 3 मिनट के लिए लगाएंगे, इतना अच्छा मेल्ट हो जाता है ना माइक्रोवेव लगाने से, तो बहुत ही ज़बरदस्त हो गया था। तो ये देखिए मैंने माइक्रोवेव लगा ली है और बहुत अच्छा मेल्ट हो गया हुआ था। और आप भी ज़रूर ट्राई करना और ट्राई करके बताना कि आपका जो है वो कैसा बना है। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखना। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल नई रेसिपी के साथ आऊँगी। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना, मुझे अपनी दुआओं में याद रखना। मेरी वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें। अल्लाह हाफिज़।